चलिए, मेजबानी जापान को यानी कि टोक्यो को मिल गई 2020 ओलंपिक की, लेकिन हमारा सवाल अभी भी वहीं पे खड़ा है और थोड़ी देर के बाद हमें पता लगेगा रेसलिंग उसमें है या नहीं है। महाबली सतपाल की हमने बात सुनी, हमारे साथ भारत की एक और रेसलर दीपिका काली रमन जुड़ रही है, हम उनसे भी जान लेते हैं कितना आपको फेथ लग रहा है इस बात में कि हम रेसलिंग को नहीं खोएंगे और 2020 ओलंपिक में भी रेसलिंग हमारे साथ रहेगी। देखिए, एक गेम का इंक्लूजन एक्सक्लूजन की जो कमेटी आईओसी ने बिठाई है ओलंपिक प्रोग्राम कमीशन के नाम से, उनमें 7 क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पर आप किसी गेम को इंक्लूड करते हैं या उसको एक्सक्लूड करते हैं। जी। उस 7 कैटेगरीज में से कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें स्पोर्ट्स की हिस्ट्री, उसकी पॉपुलरिटी, हेल्थ ऑफ एथलीट, आपका उस पर क्या खर्चा हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए, और उसकी गवर्निंग बॉडी, इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी उसकी किस फॉर्म में करती है। अगर हम ओवरऑल उस चीज पर हम गौर करते हैं तो हमारी रेसलिंग ऐसी कहीं नहीं है जो कहीं मार खा रही हो। एंशिएंट लेवल पर लेकर जाते हैं तो कुश्ती से शुरुआत से 1896 से आपका 7002 बीसी, जी हाँ, वहां से पुराने प्राचीन ओलंपिक से और जो ओलंपिक्स है वो ओलंपिया नाम के जगह से शुरू हुआ। वो शुरुआत ही हमारी जो है वो रेसलिंग से रेसलिंग थी वहाँ पे, एक स्पोर्ट अगर ओलंपिक्स में रेसलिंग नहीं है तो वैसे ही ओलंपिक्स से क्या मायने। अच्छा, आपको क्या लग रहा है नौबत आई क्यों आखिर आईओसी को? आपका क्या अपना पर्सनल ओपिनियन इस बारे में? आईओसी की क्या मैनिपुलेशन रही वहाँ पर अदर स्पोर्ट्स को लेकर, या किस तरह से वो इन्फ्लुएंस हुए अदर स्पोर्ट्स को लेकर कि इसको निकाल देना चाहिए, या खाली ये वोट आउट करके कि व्यूवर्स नहीं आते, ऑडियंसेस नहीं आते हैं। ये तो मुझे कोई बात समझ में नहीं आई कि आपको यकीन नहीं होगा कि कम से कम 150 कंट्रीज में सिर्फ रेसलिंग खेली जाती है। जी हाँ। और हर वेट कैटेगरी में अमूमन 75 देश ऐसे हैं जिसका हर वेट कैटेगरी में ओलंपिक्स में भागीदारी होती है। तो किस हिसाब से उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि ये गेम पॉपुलर नहीं है या इसके टिकट्स नहीं खरीदते, या जो भी उन्होंने बेसलेस रीजनिंग दी वो किस वजह से की मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी 110% मेरे को उम्मीद है कि गेम निकल नहीं सकता। मतलब टोक्यो में अगर हम जाएंगे तो हमें वहाँ रेसलिंग दिखाई देगी। सतपाल जी, आप मुझे बताइए कि क्या जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में आयोजित हुए और हमने इतने सारे मेडल जीते, उसमें आपके तो इतने सारे शिष्यों ने भी उसमें मेडल जीते, उसके बाद आपको लग रहा है थोड़ा नेगेटिव क्राइटेरिया भी क्रिएट किया गया रेसलिंग के खिलाफ? मैं आया भी था आपके पास कि ग्लासगो से हटा रहे हैं इसको अगले कॉमनवेल्थ गेम से रेसलिंग से, और फिर ये 2020 वाली बात आई, तो ये नेगेटिव क्राइटेरिया क्यों आया रेसलिंग के खिलाफ? उसका बेस ये था कि भारत जो है वो कुश्ती में बहुत उभर के आगे बढ़ रहा है जी। और एक जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका शुरू से ये रहा है, भारत हॉकी में मेडल जीतता था जी, तो हॉकी को एस्ट्रोटर्फ और उसके नियम बदल दिए, सब बदल दिए। हमारे यहाँ तो आज हॉकी हम बहुत नीचे चले गए। अब कुश्ती में हम बहुत जबरदस्त सफलता प्राप्त कर रहे थे, कॉमनवेल्थ गेम में, एशियाड में, ओलंपिक में। तो मेरा ये मानना है कि एक ये रीजन भी है। दूसरा क्या है कि कुश्ती को जैसे कॉमनवेल्थ में है, जैसे हमारे 13 मेडल थे कॉमनवेल्थ गेम में, तो 13 मेडल एक बहुत बड़ी सफलता थी। और उसके लिए यही कारण था कि जो दूसरे जो देश हैं वो योजना बनाते हैं कि उनकी एक पावर होती है कि कॉमनवेल्थ गेम में कि एक उनकी मर्जी का गेम डलता है जी, एक उनका अपना होस्ट कंट्री अपना गेम डाल सकता है, वो होता है, तो वो उसमें उसका बेनिफिट उठा लेते हैं। लेकिन जहां तक कुश्ती की बात है, वाकई में जैसे मैंने पहले भी बताया था 181 देश जी कुश्ती में क्वालिफाइंग में जो लंदन ओलंपिक के लिए था उसमें पार्टिसिपेट 181 कंट्रीज आप देखो जी। और ये जो 71-75 जो देश थे ये पार्टिसिपेट किया था उन्होंने लंदन ओलंपिक में जी। और 38 मेडल थे 38 देशों के, गोल्ड सिल्वर ब्राउन। ये अपने आप में बता रहा है कि कितना। दूसरी चीज पॉपुलरिटी की बात है, मैं खुद उसका गवाह हूँ जी। मैंने लंदन ओलंपिक में मेरी फैमिली गई हुई थी, हमने टिकट ब्लैक में ली है जी। जो फाइनल कुश्ती थी सुशील की और योगेश्वर की, तो ये कैसे कह दें कि टिकट नहीं बिक रही, तो उसको भी ये तो बिल्कुल ये था कि भारत आज बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है और हम ये मान रहे हैं कि उस प्रदर्शन से वो सब लोग वो कर रहे हैं। लंदन ओलंपिक से पहले एक रवि से छोटी सी बात बताऊं, एक ट्विटर पे वो था कि किस पहलवान से सावधान रहे लंदन ओलंपिक में, तो उसमें सबसे ऊपर सुशील का नाम नंबर 1 पे कि सारे जो पहलवान है उससे सावधान रहे। तो अब हमारा पहले क्या था कि हम कहीं स्टैंड नहीं करते थे जी हाँ। लेकिन अब भारत जो है वर्चस्व उसका बड़ा है, बहुत जबरदस्त, और शायद ये कहीं ना कहीं बात वो रही हो जिसकी वजह से आईओसी ऐसे डिसीजन ले रहा है। लेकिन दीपिका, जैसे मैंने बात की, मैंने गुरुजी से भी पूछा इस बारे में, एक मार्केटिंग का इश्यू होता है वो बड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि बीजिंग ओलंपिक में जब हॉकी नहीं गई थी तो वहां पे टेलीकास्ट करने के लिए तैयार नहीं था, होस्ट ब्रॉडकास्टर जो थे वो टेलीकास्ट नहीं करना चाह रहे थे हॉकी को, क्योंकि इंडिया क्वालिफाई नहीं करी थी। ये आपको एक रीजन लग रहा है वो मार्केटिंग रेसलिंग की नहीं हो पा रही है? बहुत बड़ा रीजन है, ब्रांडिंग की हम लोगों में बहुत बड़ी कमी है, फिला की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रांडिंग पे। आप किसी भी स्पोर्ट्स को लेकर देखेंगे उसमें कोई ना कोई लेजेंडरी है। हम लोगों में से कितने जानते हैं रेसलिंग में कौन लेजेंड है, सिवाय लोकल इंडिया को छोड़ के या लोकल कोई पर्टिकुलर नेशन को छोड़ के? किसी को नहीं पता। क्यों? ब्रांडिंग नहीं है। अलेक्जेंडर मैकग्रेगोर एक साहब रहे हैं जिनको हम कहते हैं कि वो एक रेसलर हैं जिनको लेजेंड हम लोग मानते हैं। कितने लोगों को पता है मैकग्रेगोर
शायद हिंदुस्तान में ज्यादा लोगों को ना पता, बिल्कुल नहीं पता होगा। WWF के स्टार ज्यादा का नाम पता होगा। वजह पॉपुलैरिटी है। हम लोगों में कमी है ब्रांडिंग करने की। प्लेयर्स की ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है। आज योगेश्वर हैं, सुशील जी हैं, वो इस लेवल पे हैं कि उनको आइडल मानते हैं, रोल मॉडल हैं, जानते हैं, 2 नाम जानते हैं हमारे इंडिया के। पर जो और टॉप मोस्ट हैं, मिट्टी के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मेट्स के भी नए बच्चे उठ रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी कौन करेगा? कैसे इस गेम को पॉपुलराइज करेंगे? ना कि सिर्फ इंडिया पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी ब्रांडिंग होनी बहुत जरूरी है। जी हाँ, और इंटरनेशनल लेवल पर शायद वो ब्रांडिंग रेसलिंग की नहीं हुई, इसलिए ये डिसीजन भी लिया गया। सतपाल जी, मैं आपके अखाड़े में भी आया और मैंने देखा वो तो बिल्कुल वेल प्लान्ड बना हुआ है जैसा कि होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप बहुत ज्यादा हैं, क्या हमारे देश की और जगह में भी ऐसी फैसिलिटी है हमारे पास कि जैसा आपने क्रिएट किया हुआ है वैसा कहीं और भी कंट्री के और पार्ट्स में भी क्रिएट हो? नहीं, ऐसा अब तो बहुत स्टेट में है जी। अभी मैं महाराष्ट्र में गया था और मैंने पूना में देखा कि बिल्कुल हमारे से भी अच्छा फैसिलिटीज थी जी, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम में अभी वो चीजें नहीं आ पाई हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से हम मिट्टी से नहीं निकल पा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि बेस एक हमें जो बनता है वो मिट्टी में बनता है, क्योंकि भारत का जो एक शुरू से वो रहा है वो मिट्टी से रहा है। हम लोग भी खेले। मैं पहले ओलंपिक में गया था 1972 में, तो मेरे पास मैट था ही नहीं। जी हाँ, हम मिट्टी में खेल के ही हम ओलंपिक में गए थे। तो आज जरूरत है कि हम उस तरीके से ट्रेनिंग करें जो ओलंपिक की, वर्ल्ड्स की जो सीडीज हैं, जो टेक्निक है, जो उनकी अभ्यास करने का सिस्टम है, तो वो हमें, जो मैंने यहाँ 17 साल स्टेडियम में उसको किया, उसको मैंने गेम्स के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, टेक्निक के ऊपर। रवीश जी, मैं बताऊं कि जब लंदन ओलंपिक में सुशील, योगेश्वर और अमित क्वालिफाई कर गए थे जी हाँ, तो मैंने 3 महीने पहले उनकी 3 टेक्निक को चेंज किया जी। वो वो इसलिए किया जी कि हमारी सीडीज उनके सबके पास थी जी हाँ, क्वालिफाई करने के बाद उनकी हमारे पास थी। तो वो सब ये कोशिश करते हैं कि नई चीजें, तो ये हमें पूरी जगह इसको फैलाने की जरूरत है। अदरवाइज अब हर एक राज्य सरकारों में फैसिलिटीज मिल रही हैं और भारत सरकार भी खूब फैसिलिटीज दे रही है, लेकिन और इसमें कमी गुंजाइश तो हमेशा रहती है, उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश है। लेकिन और ज्यादा हमें बेसिकली क्या है, हमें अभी शहरों में सुविधाएं ज्यादा हैं, हमें देहात के एरिया में जहां टैलेंट है, जहां समय है उन बच्चों के पास, उनके पेरेंट्स के पास, वहां हमें आधुनिक सुविधाएं ज्यादा देनी चाहिए। जी हाँ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं दीपिका कि ये जो एक लॉबिंग होती है जिसमें अब स्क्वाश की भी बात आ रही है, बेसबॉल, क्योंकि अमेरिका का पॉपुलर स्पोर्ट है बेसबॉल, क्या कंट्री वाइज भी इस पे इफेक्ट पड़ेगा कि कौन सी बड़ी कंट्री जो है वो किस गेम के सपोर्ट में है और फिर उसके अलावा वर्डिक्ट जाएगा? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं पड़ेगा। आज के टाइम में यूएस, क्या ऐसे में रेसलिंग हल्की तो नहीं पड़ जाएगी? नहीं, देखिए, हल्की क्यों नहीं पड़ेगी कि यूएस सबसे ज्यादा मेडल्स बैक करता है जी हाँ। 100 मेडल्स तो उसके अपने ओलंपिक्स में ही है, जिसमें हर वेट में उसके बेस्ट 3 मेडल्स उसके ज्यादातर वेट्स में वो बैक करता है। वो किस तरह से अग्री हो जाएगा आईओसी के डिसीजन को लेकर कि आप इसको एक्सक्लूड कर दो जी हाँ। एक रीजन ये। दूसरा ये, उसके बाद एशियन कितनी कंट्रीज है, आप जापान को ले लीजिए, जापान अब होस्ट कंट्री बन गया है जी हाँ। कैसे वो अग्री होएगा इस बात पर कि आप रेसलिंग को ओलंपिक से निकाल लीजिए बिना किसी बेस के या बेसिक रीजन के? हो ही नहीं सकता। जितनी पावरफुल कंट्रीज है, इवन दो हमारी जो इंडिया है डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद भी आज इस स्तर पर पहुंच गई है कि हम अब उम्मीद लगा सकते हैं कि रेसलिंग से भी हमें ओलंपिक्स में मेडल मिल सकते हैं। जहाँ की एक टाइम ऐसा था कि रेसलिंग को हम ये देखकर कहते थे यार ए ग्रेड से सी ग्रेड में डाल दिया था भारत सरकार ने, वो वजह उस परफॉर्मेंस की थी। आज परफॉर्मेंस लेवल पर हम भी कहीं जाकर स्टैंड कर रहे हैं जी हाँ। और शायद ये रीजन हो सकता है कि जो कंट्रीज है, बड़ी बड़ी कंट्री, वो भी इंडिया के साथ रहें या रेसलिंग के साथ रहें, तो रेसलिंग हमें 2020 में भी दिखाई देगा। हमारे साथ गुरु सतपाल जुड़े हुए थे, हमारे साथ दीपिका भी जुड़ी हुई थी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।